मैंने टैरो को पूछा कि क्या रीडिंग करनी चाहिए आपके लिए, तो फिर टैरो ने मुझे ये जवाब दिया। मैं आपको बताती हूँ। इंटरप्रेट करके सिंगल लोगों के लिए रीडिंग करना है, उनके मैरिज एंड सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। और ये वाइब्स के ऊपर है, जो मुझे वाइब्स आ रहा है इसमें से वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और क्या ये इंसान आपके पास्ट से रहेगा, जिन्होंने आप जिस वजह से आपको होपलेस फील हो रहा है, ठीक है। पास्ट हो सकता है, नहीं तो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको आपकी शादी के बारे में आप सोचते हुए आपको लग रहा है कि ये होपलेस है, ठीक है, वैसा हो सकता है। या फिर ये नया ऑफ़र रहेगा, ठीक है। तो क्या आप उनसे शादी करोगे जिनसे आप शादी करना चाहते हो, लेकिन पता नहीं कि उनसे शादी होगा या नहीं, या फिर आपके लाइफ में कोई नया आएगा और वो होपफुल रहेगा, ठीक है। अभी ये भी हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, लेकिन आपका फिर भी दिल उससे अटैच है, तो फिर उनसे आपकी शादी होगी या फिर किसी नए इंसान के साथ। तो ये है हमारे आई गेस यही मैं आज के पाइल्स भी रखूँगी। तो लिटरली ये चार ही कार्ड्स आए थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, यही है हमारे पाइल्स भी। पाइल नंबर 1 है 9 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 है 10 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 3 है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पाइल नंबर 4 है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो फिर जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, और मतलब इंट्यूशन के हिसाब से चुनना है। पाइल नंबर 1 2 3 4 किसी को नंबर के फॉर्म में आएगा अपने दिल और दिमाग में कि हाँ ये नंबर लेना है, या फिर 4 नहीं तो 3, ऐसा नंबर कुछ सुनाई देगा, ठीक है। बाय द वे किसी को 6 नंबर भी सुनाई दे सकता है, तो हो सकता है कि एक मिनट, जिनको भी 6 नंबर सुनाई दे रहा है उनके लिए पाइल नंबर 4 है, ठीक है। सबको नहीं सुनाई दे रहा है अभी, जस्ट किसी किसी को 6 नंबर दिखाई दिया या फिर 6 नंबर सुनाई दिया, तो उनके लिए पाइल नंबर 4 है। बाकी लोगों के लिए कोई भी नंबर आ सकता है, 9 10 8 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स है, ठीक है। तो वैसे आप चाहिए तो अगर आपको टाइम लग रहा है तो फिर आप मेडिटेट कर सकते हो। एक से ज़्यादा पाइल भी लोगों को रेजोनेट करता है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या आप जिनको जानते हो उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी, या फिर कोई नया ही इंसान आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। तो फिर उसके बारे में हम पूछताछ करते हैं टैरो को। टैरो बता दीजिए। ओके, ज़्यादातर 2 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन देखते हैं कि क्या ये फ्यूचर का माहौल है या फिर क्या ये प्रेजेंट का माहौल है, ठीक है। अभी जो मैसेजेस आ रहे हैं वो सारे मैसेजेस मैं बताऊंगी। अभी ये मैसेजेस आपको पसंद हो या ना हो, मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, जो मैसेज है कि आप जिनसे प्यार करते हो उनके साथ आप कहीं पे तो पार्टी में जाओगे, ठीक है, और बहुत ही मस्ती करोगे, बहुत ही मज़े करोगे, और फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप शायद कंट्रोल लूज़ कर लोगे। और एम्प्रेस तो एग्जैक्टली प्रेगनेंसी का कार्ड है, ठीक है। तो फिर आपका प्रेग्नेंट होने का चांसेस है उस वजह से, तो शायद उसके बाद आप लोग दोनों शादी कर रहे हो। लेट्स सी, एक कार्ड फ्लिप हुआ है। ओके, फिर आप लोग दोनों बातचीत करते हो इसके बारे में, ठीक है। अभी आगे का स्टोरी, आप लोग दोनों बातचीत करते हो इसके बारे में और सबको बता देते हो कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है। दिस ऑल्सो इंक्लूड कि आप अपने पेरेंट्स को भी बता देते हो ऑफ कोर्स, और फिर बाद में आप सोचते हो कि हाँ मुझे केयर की ज़रूरत है। अगर आप लड़की हो तो, या फिर अगर आप लड़के हो तो फिर आप बोलते हो कि लड़की को केयर की ज़रूरत है, ठीक है। और पैसे के बारे में भी डिस्कशन होता है कि अरे पैसे थोड़े कम हैं, क्या करने का। तो वो सब डिस्कशन हो रहा है कि प्रेगनेंसी का क्या करने का, पैसे बच्चे को संभालने के लिए वैसे भी बहुत सारा पैसे लगता है। तो क्लियर कट मुझे यही मैसेज आ रहा है, उसके अलावा और कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो मैं यही बताने वाली हूँ। ऑफ कोर्स अगर आपको रेजनेट नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा पाइल चुन लीजिए, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। हाँ, पैसे के बारे में डिस्कस करोगे कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिर बाद में आप लोग
चलो चाहे जो भी हो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे चैरियट आया, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा फीलिंग आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक डेकोरेशन भी है ना, वो चैरियट जिसके ऊपर बैठा है, ठीक है। तो मुझे उससे फीलिंग आ रहा है कि शायद आपकी मैरिज भी हो जाएगी और फिर छोटी सी मैरिज हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। अब देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे एक्चुअली ये बॉटम ऑफ द डेक था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे उससे भी फीलिंग आ रहा है कि आपकी शादी यहाँ पे ही होती है, ठीक है। हाँ, आप लोगों में से एटलीस्ट कुछ जन है जिनका मैरिज यहाँ पे हो जाता है। तो जिस इंसान को आप जानते हो ऑलरेडी, जिस इंसान से आप प्यार करते हो ऑलरेडी, उन्हीं से आपकी शादी दिख रही है। लेकिन उल्टा मतलब जैसे सिचुएशन होना चाहिए था वैसे नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज आप लोग प्रेग्नेंट हो गए और शायद इसी वजह से आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हाँ अभी कुछ नहीं कर सकते, सो वी हैव टू गेट देम मैरिड। हम लोगों को उनकी शादी करानी ही पड़ेगी, ठीक है। उनको डर लगता है कि आप अकेले तो नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट आया दिख रहा है। हाँ, हर्मिट आया, हर्मिट बोलता है कि अकेले तो नहीं रहेंगे, ठीक है। पेरेंट्स का जैसे ही मैंने बोला तभी मुझे ये दिखाई दिया कि हर्मिट आया है। तो और देखते हैं कुछ कार्ड्स हैं क्या। मैं ज़बरदस्ती कार्ड्स नहीं निकालूंगी, जो फ्लिप हो रहा है उसी को मैं अपनाऊंगी, ठीक है। यहाँ से तो फ़िलहाल कोई कार्ड्स नहीं है। पता नहीं क्यों ये वाले कार्ड्स मुझे लेने का मन कर रहा है, ठीक है। फीडबैक, ठीक है, कैसे हो, क्या चल रहा है, वैसे सब शायद शादी के बाद बात होगी। ठीक तो होना, स्पेशली जो प्रेग्नेंट हो गए तो उनके बारे में। एक तरफ से ना जो लड़का दिख रहा है ना मुझे, वो भी बहुत ही अटैच्ड किस्म का इंसान है। वो उनको बच्चे पसंद है, या फिर उनका पहले से इच्छा था कि उनके बच्चे हो। वाह, द सन आया है। सन मतलब आप लोग दोनों टुगेदर फॉर एवर रहोगे, और फिर आप लोग दोनों का जो मतलब आप लोग बुढ़े होने तक एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स आपकी जो शादी है उसी से होगी जिनसे आपने सोचा था, जिनके बारे में आपने सोचा है, जिनसे आप बहुत ही प्यार करते हो ऑलरेडी, ठीक है। किसी किसी के ये पास से इंसान है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने सुना, लेकिन अभी तो मैं किसी से प्यार नहीं करती, मैं तो सिंगल हूँ। तो किसी किसी के ये पास्ट के इंसान है, ठीक है। एंड अगेन ये वैसे भी जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ एन्जॉय, हैव फन, ठीक है। एन्जॉय करो जो भी आपका लाइफ है। ऐसे नहीं कि मतलब काश लाइफ कुछ और हो जाता, कुछ और रहता तो फिर मैं ज़रूर एन्जॉय करती। तो वैसा नहीं, जैसे लाइफ है उसे वैसे क्या वैसे ही अपनाओ, और उसे जो भी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ के बारे में उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और उसे मतलब जैसे गाना सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, तो फिर वो सब भी अच्छी चीज़ें हैं, उसमें एंजॉय किया करो, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे। स्वैग से मुझे ये लग रहा है अगेन 3 ऑफ कप्स का कंफर्मेशन कि आप लोगों ने कैसे बहुत ही ऐश मज़े लेकर आप लोगों ने ये किया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, वो दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही पार्टी वाला मूड दिख रहा है मुझे। स्पेशली उसने गॉगल्स भी पहना हुआ है, पार्टी, ड्रिंकिंग, शायद आप लोगों में से जो भी करते हैं उनमें से, ठीक है। ओके, तो यू आर डिफरेंट। एंजल्स कह रहे हैं कि आप डिफरेंट हो। ये आपके पर्सन से मैसेज नहीं है, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि आप डिफरेंट हो। आपकी जो जोड़ी है वो शायद डिफरेंट है, क्योंकि जो जैसे ये प्ले आउट हुआ है वैसे प्ले आउट नहीं होना चाहिए था, या फिर होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था वाला जो फंडा है ना, वो हम लोगों ने बोल के रखा है, इंसान ने बोल के रखा है कि हाँ आइडियल चीज़ ऐसा होता है, आइडियली ऐसे जीते हैं। लेकिन आइडियली कोई नहीं जिंदा रहता है आइडियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, परफेक्ट लाइफ करके कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो भी सिचुएशन हो गए वो सब एकदम परफेक्ट लाइनिंग पे आ रहा है। जो भी मतलब पता नहीं आप लोगों का लाइफ में ये रियलाइजेशन अभी तक हुआ है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरे लाइफ में अभी तक हो गया है कि जो भी अप्स एंड डाउन्स थे ना मेरे लाइफ में, जो भी हुआ वो अभी मैं ऐसे स्टैंड में हूँ कि जब मैं मेरे पास्ट में देखती हूँ तो फिर सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। अगर एक एपिसोड, एक मेरा लाइफ का एक फेज़ अगर निकाल देते
तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता। जैसे मैं हूँ वैसे नहीं रहती, समझ रहे हो? तो जो भी होता है हमारे लाइफ में, जो हमें सीखना रहता है, जो हमें बनना रहता है, उसे वैसे बनने के लिए हमें मजबूर करता है, या फिर वैसे बनने में हमें मदद करता है, वो मैं बोलना चाहती हूँ। तो बिल्कुल भी डरना मत, एंजल्स आपके साथ है, और जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं आपके साथ, इट्स ओके, ठीक है? एंजल्स के एटलीस्ट एंजल्स के हिसाब से इट्स ओके, ठीक है? तो अगेन मैं इसमें कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ एक मैसेज था जो एंजल्स की तरफ से था। ऑफ कोर्स हमारे डिसीजन के ऊपर हमारा प्रेडिक्शन चेंज होता है, हम क्या डिसीजन लेते हैं। अभी मैंने जैसे ही आपको बताया ये सिचुएशन है, आपका जो डिसीजन है आप चेंज कर सकते हो, और आपका जो फ्यूचर है उसकी वजह से चेंज हो सकता है, ठीक है? तो फिर आपके ऊपर है कम्प्लीटली, ठीक है? तो हाँ, ये था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ गया हो कि कैसे आपका फ्यूचर हो सकता है, ठीक है? तो ये था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि ओके हो गया। बाय। फाइल नंबर 2, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ गॉड, आप में से शायद कोई तो रिच होने वाले हैं, या फिर आप लोगों का जो शादी है वो धूमधाम से होगा। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आ गया, ठीक है? ओके। देखते हैं कि टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या आप उनसे शादी करोगे जिनसे आप पसंद करते हो, जिनको आप पसंद करते हो, या फिर आप उनसे शादी करोगे जिनको आप पसंद नहीं करते, या सॉरी जिनको आप अभी तक जानते नहीं हो, ठीक है? अभी तक आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई है, शायद आगे जाके आप लोगों की मुलाकात होती है, वैसे सब। ओके, मुझे एक मैसेज आ रहा है। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप लोग दोनों की मुलाकात होगी या फिर हुई है, एक मिनट कैमरा गिर रहा है, ठीक है? अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोगों की मुलाकात हो चुकी है ये कार्ड्स के हिसाब से, तो और अगर आप स्टिल सिंगल हो, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए ये वाली रीडिंग फिर फ्यूचर के लिए होगी, ठीक है? अगर ये पर्सन आप लोगों से मिला हुआ है, ऐसे अगर मैं बोल रही हूँ तो। बट लेट्स सी क्या कार्ड्स आ रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स एक्चुअली आते नहीं हैं, सो मैं शफल कर देती हूँ वापस। ओके, मुझे ना एक क्लियर कट सिचुएशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा हर्टफुल भी है, तो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो। अगर नहीं करना है, नहीं देखना है कुछ भी नेगेटिव, तो फिर बैक आउट कर लो, बैक कर लो, ठीक है? तो शुरुआत करती हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ऑलरेडी एक पर्सन था, ठीक है? जिनके साथ शादी भी हो गई थी, ठीक है? मतलब 2 सिनेरियोस है, या तो आप लोग दोनों रिलेशनशिप में थे और फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, नहीं तो आपकी शादी हो गई थी और आपका डिवोर्स हो गया, ठीक है? जस्टिस, डिवोर्स, लॉ फर्म वगैरह। नहीं तो थर्ड सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रहा था वो ये है कि आपकी शादी हो गई थी और बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही खुश थे आप लोग, और आपके शायद बेबीज़ भी हो गए थे, लेकिन आगे जाके उनकी मौत हो गई, तो वो एक सिचुएशन। ओके, लेकिन जो ट्रेजेडी आपके लाइफ में हुआ है वो आपको बुरा लगाने के लिए नहीं है, या फिर वो बुरी बात नहीं है, वो अच्छे के लिए हुआ है, कुछ नया मेजर चेंज के लिए हुआ है। और इसके बाद शायद आप लोगों के लाइफ में एक नया कांटेक्ट आएगा, नया पर्सन आएगा जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे बात करने के लिए, बहुत अच्छे से बात किया करोगे, ठीक है? और फिर वो आपको प्रपोज करेंगे। तो क्या ये पहला इंसान है या फिर नया इंसान? मुझे तो ये दिखाई दे रहा है अगर आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है तो फिर ये नया इंसान है। अगर आपकी शादी हो गई है तो पहला वाला इंसान के साथ होने के, ये डिवोर्स वगैरह या फिर ब्रेकअप होने के बाद अभी ये नया इंसान है आपके लाइफ में, ठीक है? अब देखते हैं।
ओके, ये जब आपको प्रपोज करेंगे, एक्चुअली आप लोग दोनों ऑलरेडी फ्लर्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और बहुत अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप बन गया था, आपका रैपो बन गया है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये किसी किसी के लिए ये फ्यूचर है, ठीक है, नया फ्यूचर है। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों के लिए ये फ्यूचर ही है। फ्यूचर में आपको कोई एक लड़का मिलेगा जिसके साथ आप बहुत ही, लड़का या फिर लड़की, जिसके जो भी आप देख रहे हो, जिसके साथ आप बहुत ही बातचीत करोगे, बहुत ही फ्लर्ट करोगे, बहुत ही अच्छे से बातचीत करोगे, फिर बाद में वो रैपो बनने के बाद, कुछ दिनों का फ्रेंडशिप, गहरा रिलेशनशिप बनने के बाद वो आपको प्रपोज करेंगे। फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, बहुत ही तेज़ी से चली जाएगी। वाह, 2 कार्ड्स फ्लॉप आउट, ओह 3 कार्ड्स फ्लॉप आउट, ओके। और फिर आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, नया मोड़ आ जाएगा और आप क्वीन ऑफ कप्स बन जाओगे, जहाँ पे आप ऐसे इंसान बनोगे जो अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे 2 मैसेजेस दे रहा है, ठीक है। अच्छा, आप अपने इमोशंस फाइनली आप फील कर रहे हो इमोशंस, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स में एक चीज़ सिमिलर ये है कि दोनों जो है, इवन दो क्वीन ऑफ कप्स बहुत इमोशनल किस्म की इमोशनल है, वो इमोशनली मैच्योर्ड है वो, लेकिन अपना जो कप है वो हमेशा ढक के रखती है क्वीन। अगर आपने टैरो देखा है तो कोई भी कप एक्चुअली ढका हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ क्वीन का जो कप है वो बराबर ढका हुआ है। तो ये बताता है कि उनका जो फीलिंग्स है वो उनके खुद के पास है, ठीक है, वो किसी और को दे नहीं रहे हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यही चीज़ बात को वापस दोहरा रहा है, ठीक है। और देखते हैं, आपको प्रपोज तो कर लेंगे वो, शादी कभी होगी आप लोग दोनों की, क्योंकि यहाँ तक अभी तक आप लोगों की रिलेशनशिप और आगे बढ़ गई है, इतना देखा मैंने। शायद यहाँ पे ही आपकी शादी हो रही है, नहीं तो आगे जाके हो रही है, मुझे अभी तक फीलिंग नहीं आया है, सॉरी। और फिर आप बहुत ही सोचोगे क्या करने का है, क्या नहीं करने का है, ठीक है। फाइनली आप लोग किस करोगे, आई गेस। ये आप लोग अगर क्रिश्चियन हो तो, मतलब अगर मैरिज में आपकी ये ट्रेडिशन है कि ब्राइड को किस करना या फिर ग्रूम को किस करना, तो फिर वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे, क्योंकि जैसे ही मैंने हाथ लगाया उसको, तो फिर मैरिज सेरेमनी के टाइम पे किस करना, वो फीलिंग आया मुझे, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि मैरिज के बाद आप लोग किस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये इंसान के साथ आप लोग दोनों वैसे भी शादी करने वाले हो, तो आई एम लाइक कभी, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपको उनके लिए बहुत सारे फीलिंग्स है, आपको इमोशंस फाइनली आपके ओपन हो गया है, और फिर आपको उनको अपना इमोशंस देना है, लेकिन आप देने के लिए झिझक रहे हो, यहाँ तक आप देने के लिए झिझक रहे हो, और फिर आप सोच रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि 2 जन एक दूसरे को गिव एंड टेक कर रहे हैं, लेकिन अगेन वो मैरिज की कार्ड नहीं है, तो लेट्स सी, शायद आप अपना टाइम लेके मैरिज करोगे। ओह, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टीच मी, ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स, कभी आप लोगों की शादी होगी। आई एम नॉट श्योर गाइस, शायद आप लोगों के ऊपर है। अगर मुझे कोई कार्ड्स नहीं आ रहे शादी का, तो मैं जानबूझ के ज़बरदस्ती नहीं लूँगी यहाँ से, क्योंकि नहीं आ रहा है, कितना टाइम हो गया, बहुत सारे कार्ड्स निकाल दिए, लेकिन एक भी मैरिज का कार्ड नहीं आया, और उनका प्रपोजल का कार्ड आ गया, ठीक है। तो गाइस, आई गेस जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, उनके लाइफ में मैरिज का पोटेंशियल 100% है, ठीक है। ये इंसान के साथ आपकी शादी हो जाएगी, और अच्छा ही शादी होगा, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप खुद डरे हुए हो, और फिर आपका खुद का फीलिंग्स आप बांध के रख रहे हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि लास्ट टाइम जो हुआ था वो वापस नहीं होना चाहिए, वैसा वाला एक फीलिंग। लेकिन आगे जो होगा वो आपके ऊपर है, क्या आप उनको हाँ बोलोगे या क्या आप उनको ना बोलोगे। आप उनके साथ जैसे भी आपके फीलिंग्स है उसके बावजूद क्या आप उनके साथ रहना पसंद करोगे, क्या आप उनसे शादी करना पसंद करोगे, या फिर आप नहीं शादी करना पसंद करोगे, आप पीछे हटना पसंद करोगे। तो
वो आपके ऊपर है। अभी तक मुझे फीलिंग नहीं आया है, अभी तक मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप शुरू हो गया है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफर्ट फील होता है ये इस इंसान के साथ, आप बिल्कुल भी कोई भी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर सकते हो आप इस इंसान से। लेकिन आपको उस इंसान के साथ शादी करने के लिए बहुत ही डर लग रहा है, ये भी फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, अभी ये इधर ही रहने वाला है, शायद आप लोग शादी नहीं करोगे इस इंसान से क्योंकि आपको डर है इस इंसान से शादी करने का, तो वो दिखाई दे रहा है मुझे। क्योंकि कांच के हिसाब से तो यही है कि आप लोग शादी नहीं करोगे। अभी आपके ऊपर है कि क्या आप शादी करना चाहते हैं या फिर नहीं वैसे। और अगर मैं वैसे बोल रही हूँ तो फिर आपके लिए शायद बहुत 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 डिफ़िकल्ट होगा शादी करना इस इंसान से। ठीक है, क्योंकि ये इंसान एक्चुअली स्टेबिलिटी ला रहा है आपके लाइफ में। अभी आपके ऊपर है उस स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करना या नहीं करना। ओके, सो फाइनल में राउंड ऑफ करते हुए पाइल नंबर 2, आपके लिए एक नया पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, बस इतना ही। ओके, तो यही था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। धन्यवाद, अलविदा। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ क्लब्स, जिन्होंने क्लब नहीं स्पेड्स, हाँ स्पेड्स, 8 ऑफ स्पेड्स जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आपकी शादी होगी किससे? क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिस इंसान के साथ फ़िलहाल आप नो कांटेक्ट में हो? वो भी दिखाई दे रहा है मुझे, शायद आप नो कांटेक्ट में हो और आप उनको दिल दे बैठे हो, उन्होंने आपको धोखा दिया था। अगेन कन्फर्मेशन। तो आप लोग नो कांटेक्ट में हो किसी के साथ। सबको रेजोनेट नहीं हो रहा है तो फिर इट्स ओके, रुको, आगे का मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हैं और फिर उनका जो दिल है वो अभी तक उस पर्सन पे है, तो उनके लिए आप वेट कर रहे हो कि वो वापस आ जाए, ठीक है। वो आपका ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका दिल चोरी करके चले गए और वापस आए ही नहीं, ठीक है। अभी तक नहीं आए फिलहाल। देखते हैं कि आगे का स्टोरी क्या है, आगे क्या होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों का जो बातचीत है वो होगा, ठीक है। द थिंग इज, आप लोगों का बातचीत अगर होगा भी तो फिर भी बहुत ही फॉर्मल होगा। कि एक मिनट, मैं कैमरा सेट करती हूँ। हाय हाउ आर यू? फाइन, फिर ख़त्म, बात ख़त्म। ये दिखाई दे रहा है मुझे, देखो। बहुत ही ड्राई कन्वर्सेशन, बिल्कुल भी। आप लोग ही शायद बहुत ज़्यादा इनिशिएट करते रहोगे, हाँ ठीक है, मैं इनिशिएट करती हूँ। मैं अभी भी वैसे ही हो रहा है मुझे, किसी के लिए लग रहा है, ठीक है। और देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आप लोग सिंगल रहोगे, ठीक है। और आगे जाके आप लोग समझ जाओगे कि सिंगल रह के खुश कैसे रहना है। और ये इंसान का एक्सपेक्टेशन जो है वो चला जाएगा शायद, ठीक है। तो वो 9 ऑफ कप्स मतलब फुलफिलिंग फीलिंग है कि मतलब जैसे भी मेरा लाइफ है उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो वाला फीलिंग है, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से मूव ऑन हो जाओगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये बॉटम ऑफ द डेक में भी था लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि पता नहीं, कभी कभी नहीं लगता है लेने के लिए, लेकिन जब जो भी कार्ड जाना रहता है वो आ ही जाता है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आपकी मैरिज हो जाएगी। मैरिज किसी ऑफ कोर्स एक अच्छे इंसान के साथ होगी, वो दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और उनके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें होंगी आपके साथ। आप लोग दोनों बहुत ही रोमांटिक होंगे, लेकिन कॉन्वर्सेशन में रोमांटिक ज़्यादा होंगे, मतलब बातचीत करने में आपका जो रोमांस है वो ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। मुझे मून के लिए क्लैरिफायर चाहिए। और हाँ, आप लोग दोनों की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मैरिज है ना वो काइंड ऑफ हाँ, अरेंज मैरिज का एक फीलिंग दिखाई दे रहा है। लव मैरिज भी हो सकता है, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है क्योंकि 100% अरेंज नहीं फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। लव अगर रहेगा तो फिर भी वो इंस्टेंट डिसीजन ऑफ मैरिंग वैसा था,
कि मतलब अब आप लोग मिले, आप लोगों के बारे में शायद आपके पेरेंट्स को पता चल जाता है, फिर बाद में पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ अगर इस लड़की को या फिर लड़के को ये पसंद आ ही गया है तो उन दोनों का शादी करा देते हैं, वैसे वाला एक फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप लोगों का मैरिज हो जाएगा आप लोग दोनों बहुत ही जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे, ठीक है। और द मून से मुझे दिखाई दे रहा है इवन दो आप लोगों का शादी हो गया है इस इंसान के साथ, फिर भी ये इंसान आपके लिए बहुत मिस्टीरियस है। स्पेशली ये इंसान को आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, उतना आपको समझ में आ गया। ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है क्योंकि स्कॉर्पियोज का भी नेचर ऐसे ही रहता है कि हाँ, राशि देखने की ज़रूरत नहीं है, नेचर के हिसाब से मैं बता रही हूँ। नेचर ऐसा रहता है कि वो जो इंसान रहते हैं ना, वो बिल्कुल भी दिखाते कुछ और है, ठीक है। मतलब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑनियन का रूप दिया गया है, कांदे का रूप दिया गया है। मतलब कैसे बाहर बाहर का एक एक लेयर्स रहता है, तो आप पहला लेयर निकालोगे वो दूसरा ही कुछ इंसान है, कुछ और समझ में आ गया उनके बारे में, फिर वापस दूसरा एक लेयर निकालोगे फिर और भी बहुत कुछ समझ में आ गया उस इंसान के बारे में, और कुछ समझ में आ गया। तो ये इंसान आपको बहुत ही प्यार करता है, आप लोग दोनों के बीच में बहुत ही प्यार भरी बातें होती है, लेकिन सिर्फ वही भाग नहीं है उनका। वो बहुत ही सेंसिटिव किस्म के भी इंसान है, वो बहुत ही इमोशनल किस्म के भी इंसान है। और आपको स्पेशली आप जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाते हो तो जिस तरह से शायद वो केयर करते हैं आपकी या फिर कुछ और, उसके वजह से आपको समझ में आ जाता है हाँ ये जितना दिख के आता है कि ये ऐसे है उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत मतलब मैं इनको ऐसे डिफाइन करके नहीं रख सकती या फिर रख सकता, मतलब ये एक डेफिनेशन के अंदर नहीं बैठते। ये कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी ये होता है, कभी कभी ऐसे एक्ट करते हैं, कभी कभी वैसे एक्ट करते हैं। अभी तो उनका एक नया रूप दिखाई दिया मुझे, वाह क्या ये सेम इंसान है जिनके साथ मैंने शादी किया, तो वो एक फीलिंग, ठीक है। यहाँ पे अब मतलब ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है यहाँ पे, और फिर हाँ ओके, ओ गॉड सॉरी, आप लोग दोनों का जो आपका जो पहले वाला इंसान है जिसके साथ आपका जोड़ी नहीं बना, ठीक है, ये 7 ऑफ सोर्ड्स वाला इंसान, वो इसीलिए है क्योंकि आपका शादी इस इंसान से होना था, ठीक है। स्पेशली मैं ये बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखती हूँ कि अरेंज मैरिज में उस इंसान के साथ शादी हो जाती है जिस इंसान के साथ हमारी शादी लिखी गई है, क्योंकि हम लोग कुंडली मैच करवाते हैं ना। और इनफैक्ट लव मैरिज में भी मेरा एक दोस्त था जिनका लव मैरिज हो गया, उनका मैंने कुंडली देखा, ऐसे मतलब मुझे आता नहीं है देखने के लिए, लेकिन पूरा नहीं आता, थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, तो उतना ही ऐसे टाइम पास के लिए देख लिया और फिर मुझे समझा कि इनके कुंडली में लव मैरिज ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो वो भी एक क्लियर कट मैसेज मिल गया कि हाँ जो भी हुआ है उनके कुंडली के हिसाब से भी वो परफेक्ट मैरिज जिनके साथ उनकी शादी हो गई। तो यहाँ पे भी वही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की जिनके भी साथ शादी हो जाती है वो आपके सोलमेट है, ठीक है। स्पेशली मुझे अरेंज मैरिज के लिए क्यों ऐसा फीलिंग होता है, क्योंकि उसके लिए हम लोग कुंडली भी देखते हैं, कि हम लोग देखते हैं कि स्टार्स में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आसमान में जो स्टार्स है उस पर मैं बहुत विश्वास रखती हूँ, इसलिए मैं टैरो भी करती हूँ ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन हमारे लिए बना हुआ है, वो सब तो मैच होने के बाद ही हम लोग शादी करवाते हैं, नहीं तो नहीं करवाते। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अरेंज मैरिज में ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम लोग हमारे सोलमेट से मैरी करें वैसा। नहीं तो जस्ट सोच लो ना कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग रिलेशन में रहते हैं और फिर उनके साथ ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन हमारी जो मैरिज रहती है उसका डिवोर्स रेट बहुत कम है, और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा कम है, बाहर विदेश में ज़्यादा कम नहीं है, विदेश में ज़्यादा है डिवोर्स रेट। ऐसा क्यों? विदेश में कुंडली मैच नहीं कराते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कुंडली मैच नहीं कराते करके। तो हाँ ये एक मैसेज। अब देखते हैं लेटर्स, इनिशियल्स, ज़ोडिएक मुझे देखना था आपके लिए क्योंकि मुझे स्कॉर्पियो का वाइब्स आया, सो आई वांटेड टू सी कि स्कॉर्पियो आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा है तो फिर मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी। अभी तो स्पेशली बहुत ज़्यादा
अपने आप कार्ड्स गिर के आ रहे हैं, सो मैंने बोला ठीक है। चाहिए तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं ये वीडियो को, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि हाँ अभी सारे कार्ड्स आ गए हैं तब तक मैं शफल करती जाऊंगी। और शायद पाइल नंबर 3 बहुत लोगों ने चुना है, तो इसके लिए बहुत सारे कार्ड्स भी आ रहे हैं। हो गया। ओके हो गया। ग्रीन कलर इम्पॉर्टेंट कलर है आप लोगों में से किसी के लिए, तो हो सकता है कि ग्रीन क्रिस्टल एंजल्स चाहते हैं कि आप ले। अगर ऐसे है तो फिर मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अमेज़ॉन का ही लिंक है, ठीक है। मतलब मैं इंट्यूशन से भी चुनती हूँ कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा, परफेक्ट। और ग्रीन क्रिस्टल हार्ट क्रिस्टल होता है, दिल का क्रिस्टल, ठीक है। तो नहीं तो ये नहीं तो उनका फेवरेट कलर हो सकता है, नहीं तो आपका फेवरेट कलर हो सकता है। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रही है। ओके 9G, ठीक है, दोनों है यहाँ पे। प्योर एक्सेप्टेंस, वो इंसान आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हो, ठीक है। सैजिटेरियस, कैंसर उनका राशि हो सकता है, X, 4D, लिब्रा, N, कैप्रिकॉर्न, एरीज 1 से उनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। 6th L, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए। और जो G है ना, उनका G स्मॉल लेटर में ही दिख रहा है, तो हो सकता है कि उनका नाम नहीं है लेकिन कुछ और नाम के बीच में या फिर एंडिंग में उनका G है, वैसे सब, ठीक है। तो ये था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अलविदा। 4 ऑफ कप्स जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और एक्चुअली पिछले रीडिंग में 4 ऑफ कप्स था, या फिर नहीं था पता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे किधर तो 4 ऑफ कप्स देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए 4 ऑफ कप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ एक नया ऑफर आ रहा है। अभी ये लविंग रिलेशनशिप का ऑफर है या फिर करियर का ऑफर है, पता नहीं, लेकिन हाँ एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक नया ऑफर आ रहा है, उसे आप अपना सकते हैं, ठीक है। ओके वो जो नया ऑफर है, नए ऑफ़र का शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है और आपके लाइफ में वो मेजर ट्रांजिशन पीरियड हो गया है, ठीक है। मेजर ट्रांजिशन पीरियड, अच्छा, एंजल जब भी हमारे लाइफ में कुछ लाना चाहते हैं, जैसे घर है, ठीक है, हमारा घर है, ये समझो, ये 4 दीवारी है समझो, ठीक है। अगर एंजल्स चाहते हैं कि हमारे घर पे एक नया टीवी या फिर फ्रिज है, ठीक है, अभी एंजल्स का तरीका अलग रहता है, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। तो फिर पहले आपको क्या करना है, वो टीवी को निकालना है ना, तभी तो नया टीवी के लिए जगह हो जाएगा। घर तो इतना ही है, समझ रहे हो। तो वैसे ही हमारे जो लाइफ है वो एक लिमिट है, उसमें एक लिमिट है, उसमें एक चीज़ निकाले बगैर दूसरा चीज़ नहीं ला सकते, दूसरा चीज़ के लिए जगह ही नहीं है, कैसे लाएंगे। तो इसीलिए एक चीज़ निकाल दिया एंजल्स ने, एक कुछ चीज़ है आपके लाइफ से निकाल दिया, ठीक है। लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, नहीं तो दूसरा कुछ हो सकता है। और फिर आप लोग जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और आपको बहुत ही हार्ड बर्डन हो रहा था और फिर आप अभी भी सोच रहे हो कि अरे यार मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा आगे जाके। नहीं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं अभी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एंजल्स नहीं चाहते कि आपको मेहनत करना होगा। मतलब एंजल्स चाहते हैं कि आप अलाइनमेंट में रहो। एंजल्स चाहते हैं कि आप शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर रहे थे कभी से आपके लाइफ में, ठीक है, तो वो दिख रहा है मुझे। ओके ये कार्ड्स आए थे और फिर मुझे नहीं लग रहा था कि ये आने चाहिए थे, लेकिन मैं ले लेती हूँ। और आप सोच रहे हो अभी कि मतलब क्या हो रहा है, ये क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर ऐसा नहीं आगे बढ़ना चाहिए था वगैरह,
ठीक है। और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ये जो भी हुआ है वो आपके कर्म की वजह से हुआ है और आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है, ठीक है। और आप उस रिवॉर्ड को गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये जो रिवॉर्ड है रिवॉर्ड नहीं है, ये रिवॉर्ड पनिशमेंट है। आप उसको पनिशमेंट के रूप में ले रहे हो जबकि ये रिवॉर्ड है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा कमरा जैसा है, उसमें एक लिमिटेड जगह है, थोड़ा सा ही जगह है। उसमें अगर हम लोगों को एक नया फर्नीचर लाना है, नया कबोर्ड लाना है, तो पहला वाला कबोर्ड निकालना होगा, जगह बनानी होगी। तो एंजल्स ने वो चीज़ आपके ज़िंदगी से निकाला, जगह बनाया, ताकि आपके लाइफ में कुछ नया और बेहतर आ सके, ठीक है। तो वो बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और जो भी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रहे हो उसे जारी रखो। आप कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। उसे जारी रखो और उसी पे फोकस करते जाओ। उसका जो एनर्जी है वो आपके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर वो हैप्पीनेस रहनी चाहिए, वो एनर्जी रहनी चाहिए। मतलब जो भी, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं अभी, मेरा एक बिज़नेस है जहाँ पे मैं बहुत ही खुश हूँ और ये बिज़नेस में मैं बहुत लोगों को मदद कर रही हूँ और फिर मेरा बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा है, थैंक यू गॉड। तो अगर ये आप कर रहे हो तो फिर उसे जारी रखो, उसे छोड़ना नहीं। ये जो चीज़ है वो आपके लाइफ में अपने आप आ जाएगी, ठीक है। ये मैसेज आप तक पहुंचना ज़रूरी था। सब लोगों के लिए नहीं है ऑफ कोर्स, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। तो अब देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। अब शादी किससे होगी? उस इंसान से जिससे आप जानते हो या फिर कुछ नए इंसान से? गार्डियन एंजल प्लीज़ हेल्प। आप में से कुछ लोग हैं जो जिनका नज़र एक लड़की पे पड़ा हुआ है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया मुझे, ठीक है। लेकिन दिल देना नहीं है आपको, उस इंसान को दिल नहीं देना है, आपको दूर से देखना ही है, ठीक है। और आपने देखा कि वो इंसान के लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुआ है। आपने देखा कि वो इंसान को कुछ तकलीफ़ हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और आपने देखा उस इंसान को रोते हुए, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। आप चाहते तो हो कि उनको मदद करो, और मुझे नहीं पता कि आपने मदद किया है या नहीं। हाँ, कर लिया है तो फिर या तो आपने मदद किया है, नहीं तो उनको मदद मिली है और फिर वो खुश हो गए हैं, ठीक है। अभी वो हील हो रहे हैं और आपके लाइफ में एक नया स्टार्ट होगा। अगर ये लड़की भी नहीं है जिनके बारे में आप देख रहे हो तो फिर भी ये स्टोरी वैसी ही जाती है। कोई तो इंसान है जिसको आपको दिल नहीं देना है, ठीक है। और आपको वो इंसान बहुत ही पसंद भी है और फिर आपको दिल देना भी नहीं है। एक मिनट, ये क्या? ओह गॉड, कैमरा ठीक से नहीं बैठा था, ठीक है। अब बिठा दिया है उसको बराबर। ठीक है, तो ये वैसी ही कहानी है। आप लोग किसी को देख रहे हो और फिर आपको दूर से उनको देखना अभी फ़िलहाल कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। आपको उनके पास अप्रोच करने का इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपको डर लग रहा है कि क्या पता अगर चीज़ें बिखर जाएंगी तो क्या, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि एक नया शुरुआत करना चाहिए आपके लाइफ में, ठीक है। और आई हैव नो आइडिया। फाइल नंबर 4। मुझे ना ज़्यादातर एनर्जी जो आ रही है वो पहले वाली जो रीडिंग मैंने की थी उसी की एनर्जी वापस आ रही है यहाँ पे भी। हो सकता है कि आप वैसे ही डर रहे हो कि मतलब डेथ का जो कार्ड आया था, एक नया चेंज आ गया था, तो आप सोच रहे हो कि अरे वो वाला चेंजेस वापस नहीं चाहिए, समझ रहे हो, वो वैसा हो गया तो ये इंसान के साथ। और एनी विच वेज पहले वो हो चुका है और फिर मुझे करियर पे ध्यान देना पड़ेगा, मेरा जो फोकस है वो करियर पे करना पड़ेगा, वैसा भी फीलिंग आ रहा है मुझे। तो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप लोग लव रीडिंग देखने के लिए क्यों आ गए जब आपको हीलिंग वाली रीडिंग देखनी चाहिए थी। मतलब ऐसा कुछ रीडिंग कि अभी आपको करना क्या चाहिए, ये क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, ऐसा कुछ रीडिंग आपको देखना चाहिए था, लेकिन आप लव वाला रीडिंग देखने के लिए आए। आई डोंट नो। बट हाँ, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएंगी, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस करो, आपका जो एनर्जी है वो चीज़ पे फोकस मत करो जो चीज़ आपके लाइफ से गया,
तो फिर हमारा जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगा, कि हम सैड हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तो वो डाउन एनर्जी चला जाएगा। लेकिन वो चीज़ पे फोकस करो जो आप चाहते हो, आपके अंदर जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे उसी पे फोकस करो, ठीक है। जो आप चाहते हो आपके लाइफ में आ जाए, उस पे एनर्जी डालो, उस पे इमोशंस डालो, तो आपका जो इमोशंस है वो हैप्पी हो जाएगा, होपफुल हो जाएगा, फिर आप उसे अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। हाँ, तो आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी जिस इंसान को आप पसंद करते हो, ठीक है। सन शादी का कार्ड है, और नई शुरुआत हो जाएगी। पहले पहले आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाएगा, लेकिन हाँ ये मतलब वैसे भी शादी के बाद थोड़ा सा एडजस्ट होना होना ही रहता है। मतलब लव मैरिज में भी मैंने देखा ही है कि एडजस्टिंग रहता ही है, और आगे जाके एक नई नई शुरुआत में मतलब जैसे ही आप एडजस्ट हो जाओगे, फिर आप हनीमून में जाओगे और नया नया मैरिज लाइफ को एंजॉय करने लगोगे, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है। तो किस इंसान से आप शादी करोगे? क्या आप उसी इंसान से शादी करोगे जिसे आप चाहते हो, जिसे आप जानते हो? जी हाँ, क्योंकि पहले से ही मुझे दिख रहा है कि आप किसी एक इंसान पे आपका नज़र पड़ा हुआ है, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्पीड में ही उनके पास जा रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा। हाँ, आप अपने स्पीड में जा रहे हो। आपको हाँ, आप किंग ऑफ कप्स हो। स्पीड में मतलब ऐसा नहीं होता कि हर एक इंसान तुरंत ही जाके दूसरे इंसान को अप्रोच नहीं कर सकता ना। तो हर एक इंसान का अलग अलग ढंग रहता है दूसरों को अप्रोच करने का। तो आपका जो ढंग है वो थोड़ा सा अपने अपने थोड़ा धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे अप्रोच करना, वैसा है। तो फिर वो इट्स ओके होता है, ठीक है, और अच्छी बात है, ठीक है। और एंजल्स कह रहे हैं कि आप उनको कुछ सी चीज़ पे मदद करना चाहते हो, कर लो, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपकी मदद की उनको खुद को भी ज़रूरत है, और एक्चुअली उनको ज़रूरत है फ्रैंकली स्पीकिंग, और आपको भी मदद हो जाएगा। हम दूसरों को जब भी मदद करते हैं तभी हम लोग को भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे डिफीट चल रहे हैं। उनके लाइफ में टावर मूवमेंट उनके लाइफ में जा रहा है, और फाइव ऑफ सोर्ड्स भी हो रहा है। मतलब उनके लाइफ में फ़िलहाल बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, तो फिर उनको कोई तो चाहिए जो उनका स्टैंड ले सके, ठीक है। तो फिर वो चाहते हैं कि हाँ, एंजल्स चाहते हैं कि आप जा सकते हो, उनको मदद कर दो, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे, एंजल्स चाह रहे हैं। दिस डेट इज़ ऑन मी, ओके। जो मेल है उनके लिए ये मैसेज आया है कि आपके लिए आप इन्वेस्ट करो, मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट दे दो ये रिलेशनशिप को, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है। और वी विल हैव ट्विन्स, दैट इज़ बॉय एंड अ गर्ल। मतलब अगर आप फीमेल हो तो फिर ये मेल साइड से मैसेज है कि अच्छा, मुझे एक स्ट्रेंज मैसेज आया अभी जस्ट। आप में से कोई तो फीमेल है जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई लड़का एग्जिस्ट करता है जो आपको पसंद कर रहा है। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक लड़की है जिस पे एक लड़का नज़र डाले बैठा है, तो शायद ये लड़के की कहानी है जो आपको देख रहा है, अगर आप फीमेल हो तो। क्योंकि ये वाला जो कार्ड मैंने हाथ में लिया ना, तभी मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई तो पसंद कर रहा है, जो आपके साथ ख्वाब देख रहा है कि आपके साथ शादी हो जाने का या फिर बच्चे करने का, वैसे सब ख्वाब देख रहा है वो। और हाँ, जिस इंसान को आप जानते हो उस इंसान से आपकी शादी होगी, और फिर जिस इंसान को आप नहीं जानते हो वो आप पे क्रश कर रहा है, और फिर उस इंसान से आपसे शादी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये रीडिंग आपको मदद की हो, ठीक है। स्पेशली जिन लोगों के लिए बहुत इनिशियल मैसेज था, एटलीस्ट मेरा होप है कि आप लोगों को मदद हुआ हो, क्योंकि आपका एनर्जी जो है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, आई डोंट नो व्हाई बट आई वांटेड टू से दिस। मुझे बोलना था ये, ठीक है। शायद जिनके लिए मैंने वो रीडिंग किया, शायद आप लोगों में से कोई मोमेडियन है, तो इसकी वजह से मुझे ये बोलने का इच्छा हुआ, ठीक है। तो
बस यही था रीडिंग आपके लिए। अलविदा।